स्कूल से छुट्टी के टाइम कुकू अपना बैग खोलकर अपनी चीजें पूरी करता है। आज आज फिर मेरे कलर्स नहीं है। मेरे कलर्स की बोतल आज फिर खाली है। मम्मा फिर डांटेंगी। ऐसे रोते हुए कुकू अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, आज तो कलर्स गुम नहीं किए ना? इसी बात से तो कुकू डर रहा था और मम्मा ने तो घर जाते ही कुकू से ये पूछ लिया था। मम्मा मम्मा सच सच मैंने आज बहुत ध्यान रखा, मगर मुझे पता ही नहीं चला कि आज फिर कब किसी ने मेरे कलर्स चोरी कर लिए और खाली बोतल मेरे बैग में डाल दी। कुकू बेटा, अपनी चीजों का ध्यान रखा करो। मैं तो हैरान हूँ, जो बच्चे दूसरों की चीजें चोरी करते हैं उनकी माएं भी उन्हें मना नहीं करती। मम्मा मम्मा मेरा कोई दोष नहीं है, मैं तो बहुत ख्याल रखता हूँ। अब तो मैं अपना बैग ब्रेक टाइम भी अपने साथ ही रखा करूँगा। फिर कुकू की मम्मा कुकू को नए कलर्स लेकर दे देती है। अब गुम ना करना, अगर अब गुम किए तो दोबारा तुम्हें कलर्स नहीं मिलेंगे। अब तो मैं अपने नए कलर्स बहुत संभाल कर रखूंगा मम्मा। कुकू को पेंटिंग का बहुत शौक था। वो हर समय अपने घर के बाहर बैठकर कोई ना कोई नई चीज बनाता रहता था। आज तो कुकू ने मिठू अंकल की तस्वीर ऐसे बनाई थी जैसे अभी मिठू पेंटिंग से निकलकर उड़ने लगेगा। कुकू बेटा, ये सच में आपने बनाई है? तो और क्या मम्मा, मैं किसी दिन आपको आपकी पेंटिंग भी बनाकर दिखाऊंगा। दूसरे दिन कुकू जब स्कूल से वापस आने लगता है तो उसके कलर्स फिर से गायब थे। आज तो वो बहुत हैरान था कि ये सब कैसे होता है, कैसे कोई चोर पक्षी उसकी चीजें चुरा लेता है। घबराया हुआ कुकू घर आता है, मगर आज वो अपनी मम्मा से कुछ नहीं कहता। माँ तो माँ होती है, वो अपने बेटे की शक्ल देखकर ही पहचान लेती है कि उसे क्या मसला है। दिखाओ, अपने कलर्स दिखाओ मुझे, क्या तुम्हारे बैग में है? कुकू खामोश रहता है। मम्मा, मैं अब आपसे नए कलर्स लेने की जिद नहीं करूँगा। सॉरी मम्मा, मैं आज फिर अपने कलर्स ना बचा सका। निराश होकर कुकू नदी पर चला जाता है। मम्मा मम्मा देखो देखो मम्मा, आज फिर मैंने कुकू को चूना लगा दिया। आज फिर मैंने उसके नए कलर्स चुरा लिए। तुम्हारे पास तो और भी कलर्स हैं जग्गू बेटा, अब ये नए कलर्स संभाल कर रखना। जब अपने मामा जी के पास जाओगे तो अपने मामा जी के बेटे को दे देना ये कलर्स। लो जी, तब तक तो और न जाने मैं कितने कलर्स चुरा लूंगा। मैं अब पक्का चोर बन गया हूँ मम्मा, मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। जग्गू बेटा, किसी को पता तो नहीं चला स्कूल में कि सारी चोरियां तुम करते हो? नो मम्मा, किसी को कुछ पता नहीं है। कुकू चुप हो जाओ, ऐसे रोते रहोगे तो क्या तुम्हारे कलर्स वापस आ जाएंगे? अब मुझे मम्मा नए कलर्स भी तो नहीं लेकर देंगी। इस बार तो मम्मा ने महंगे वाले कलर्स लेकर दिए थे मुझे। मेरे पास कलर्स की नई बोतल पड़ी है घर में, मैं तुम्हें दे दूंगी, मगर कुकू इस बार तुमने एक काम करना है। वो क्या सुनीता रानी? फिर कुकू की दोस्त सुनीता रानी कुकू के कान में एक बात बताती है, जिसे सुनकर कुकू हंसने लग जाता है। अब तो वो चोर जरूर पकड़ा जाएगा और उसे सजा भी मिलेगी। मैं ऐसा ही करूँगा दोस्त। कुकू अपनी दोस्त सुनीता के साथ उसके घर जाता है और सुनीता उसे कलर्स की नई बोतल देती है। जो मैंने कहा है आप वैसा ही करना, सबको पता तो चलेगा कि वो चोर है कौन। आप चिंता न करो दोस्त, कल वो चोर सबके सामने होगा। फिर जब कुकू स्कूल जाता है तो अपने कलर्स की बोतल से सारे कलर्स निकालकर एक अलग पाउच में डाल लेता है और कलर्स की खाली बोतल में एक मधुमक्खी डालकर बोतल का ढक्कन बंद कर देता है। ब्रेक के टाइम कुकू स्कूल के आंगन में लगी टूटी से पानी पीने जाता है तो चोर जग्गू कौवा जल्दी से कुकू का बैग खोलता है। तो कुकू आज फिर नए कलर्स लाया है, देखूं तो कैसे हैं, अगर अच्छे हुए तो चुरा लूंगा। ऐसा सोचकर जग्गू बोतल का ढक्कन खोलता है। अंदर से मधुमक्खी निकलकर जग्गू कौवे पर हमला कर देती है और उसके चेहरे पर काटती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे मधुमक्खी से बचाओ। फिर मधुमक्खी जग्गू की नाक पर
उसकी आंखों पर, उसके कान पर मधुमक्खी काट काट कर जग्गू को लाल कर देती है। तोता टीचर, टूटू और सभी छोटे पक्षी जग्गू को देखकर हंस रहे थे। जग्गू बहुत शर्मिंदा था। तो ये तुम हो जो हर रोज मेरे कलर्स चुराते हो। उम्मीद है अब के बाद तुम ऐसा नहीं करोगे। जग्गू वहाँ से भाग जाता है। जग्गू, जग्गू बेटा, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ है? मम्मा, मम्मा, मैं कुकू के कलर्स चोरी करने लगा था कि मधुमक्खी ने मुझ पर हमला कर दिया। मम्मा, मेरी आंखें बहुत मोटी हो गई हैं। मैं फिर कभी चोरी नहीं करूंगा। शायद इस बार जग्गू सच कह रहा था। दूर किसी जंगल में चिंकी चिड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया के साथ रहती थी। चिंकी चिड़िया के माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन रानो चिड़िया बीमार पड़ जाती है और उसे अपनी बेटी की चिंता सताने लगती है। उसी चिड़िया के पड़ोस में एक कौवी रहती थी जिसकी एक सौतेली बेटी थी। वो कौवी अपनी सौतेली बेटी पर बहुत अत्याचार करती थी। वो अपनी सौतेली बेटी को झाड़ू से मार रही थी। रानो चिड़िया ये सब देखकर वहाँ जाती है। ना मारो, इसे मत मारो कौवी, ये अभी छोटी है। ये मेरी सौतेली बेटी है, सगी नहीं। अगर मारूंगी नहीं तो इसे शिक्षा कैसे मिलेगी? बहुत कोशिश करने के बावजूद वो उस कौवी को रोक नहीं पाती। रानो चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। अगर मैं मर गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? इसकी सौतेली माँ भी इसे ऐसे ही मारेगी जैसे वो कौवी अपनी सौतेली बेटी को मार रही थी। जब शाम को चिड़िया का पति घर लौटता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, सुनो जी, मैं बीमार हूँ। अगर मैं मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, वरना सौतेली माँ मेरी बेटी पर बहुत अत्याचार करेगी। रानो, मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। नहीं, आप मुझसे वादा करें कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी नहीं करोगे। मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। चिंकी की मम्मा की हालत बिगड़ती गई और एक दिन वो मर जाती है। चिंकी अपनी माँ से लिपटकर बहुत रोती है। उठो, उठो ना माँ, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? माँ, कुछ तो बोलो। अपनी बेटी को इस तरह कैसे छोड़ सकती हो? माँ, माँ उठो ना। अपनी बेटी को ऐसे रोता देखकर पापा चिड़िया उसे चुप करवाता है। बेटी, चुप कर जाओ, जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। चुप कर जाओ बेटी। अब पापा चिड़िया ही अपनी बेटी का ध्यान रखता था और दाना भी लाता था। एक दिन एक तोता वहाँ आता है। तुम कब तक भाभी के गम में इसी तरह डूबे रहोगे? मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। चिंकी अभी बहुत छोटी है, इसे माँ की जरूरत है। फिर पापा चिड़िया ना चाहते हुए भी तोते की बात मान लेता है और एक टूनी नाम की चिड़िया से शादी कर लेता है। टूनी चिड़िया शक्ल से बहुत ही मासूम थी। वो अपने पति के सामने चिंकी से प्यार करती, लेकिन उसके पीछे वो चिंकी पर बहुत अत्याचार करती थी। अरे ओ महारानी, चल उठाइए झाड़ू और झाड़ू लगा, और खबरदार, अगर अपने पिता से कोई बात की तो मैं तुझे भी मार दूंगी और तेरे बाप को भी मार दूंगी। नहीं नहीं, आप ऐसा न करना। आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी। आप मुझे मार दें, मगर मेरे पिताजी को कुछ मत कहना। फिर चिंकी सारे काम करती और डर के मारे अपने पिता से भी कोई बात ना करती। चिंकी बेटी, तू ठीक तो है ना? तेरी माँ तेरा ख्याल भी रखती है क्या? चिंकी एक नजर अपनी सौतेली माँ की तरफ देखती है और फिर कहती है, हाँ पिताजी, माँ मेरा बहुत ख्याल रखती है। ठीक है, मैं 2 दिन के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ। अपनी माँ के साथ साथ ही रहना, कहीं अकेले न जाना। फिर पापा चिड़िया वहाँ से चला जाता है। अब आएगा मजा। अब देखती हूँ इस चिंकी की बच्ची को। चल चल जा, जल्दी से मेरे लिए भोजन लेकर आ। माँ, मैं अभी भोजन लेकर आती हूँ। चिंकी को एक दाना ही मिलता है। चिंकी वो दाना लेकर वापस घर आती है। तुझे मनहूस, ये सूखा दाना ही मिला था, मेरे लिए कोई फल वगैरह नहीं ला सकती थी? टूनी अपनी सौतेली बेटी को मारने लगती है।
माँ माँ मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द होता है। माँ माँ मत मारे मुझे। चल अब घर के काम करो, वरना मैं तेरे पिता को जान से मार दूंगी। कबूतर गुजरता हुआ चिंकी की चीखें सुन लेता है और वो जाकर चिंकी के पिता को सारी हकीकत बता देता है। कुछ ध्यान अपनी बेटी पर भी दे दिया करो, तेरी दूसरी पत्नी बहुत अत्याचार करती है उस बेचारी पर। ये सुनकर पापा चिड़िया जल्दी से घर भागता है। जब पापा चिड़िया घर आता है तो टूनी फिर से चिंकी को बड़े चम्मच से मार रही होती है। मनहूस मर जा तू। मैं आ गया हूँ, मुझे सब पता चल गया है। अब तुम मेरी बेटी पर और जुल्म नहीं करोगी। चल भाग गया यहाँ से। नहीं पापा, अगर आपने मेरी सौतेली माँ को मुझे मारने से रोका तो ये आपको जान से मार देगी। चिंकी बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। फिर पापा चिड़िया टूनी को घर से निकाल देता है। ऐसी माँ से तो तू बिन माँ के ही रह ले। मेरी बेटी, जो गलती मुझसे हुई तो मुझे माफ कर दे। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी का ख्याल खुद ही रखने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।